अच्छा जेस्चर है श्रवण, लेकिन इसकी वजह से तुम नींद नहीं ले पाए, लेट हो गए, ये भी तो गलत है। और यहां गलती का परिणाम है सजा। राइट कैडेट? यस सर। क्यों सुमन? दादू, मुझे लगता है कि श्रवण यहाँ टाइम पर था, पर फिर भी क्लास में नहीं था। तो इसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं, ये पापा का फैसला होना चाहिए। क्योंकि ये उनकी कमांड है। मेरा बीच में कुछ भी बोलना गलत होगा। हाय 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 हाय, बिना बोले भी सही कहेगी। बड़ी के लिए बात ही घुमा गई, हमारा दिल जीत गई। श्रवण शायद सही कहता है, इसके दिल में भी कुछ कुछ होता है। पहले तो हीरो की माँ को बता दूं कि टिश्यू रोक दिया जाए। बेटा तो सही सलामत है। ठीक है, मुझे लगता है कि श्रवण ने पहली बार गलती की है और इसने कोशिश भी पूरी की, इसलिए इस बार इसे माफ कर देते हैं। यानी माफी? मतलब मैं क्लास में आ सकता हूँ और हम सब ये खा सकते हैं? बिल्कुल, तुमने इतनी मेहनत जो की है। वेल डन कैडेट। एक वो बीबी और एक ये प्यारे अंकल। शुक्र है मेरी सुमो अपने पापा पे गई है। सच सच बता, ठीक तो है ना मेरा पुत्र? ठीक है मियाँ। आंटी वो खुश है और पढ़ाई कर रही है। वो बीबी के घर है। श्रवण उठते हैं। ओ देखो देखो वहां चला गया। ओ श्रवण पुत्र, हाय हाय, तू वो ना, वो तो तकिए पीछे तड़ा के कितने चला गया भाई? हैं? कितना ढूंढ रही हो तुझको? यहाँ आकर हमारी गाड़ी में सो रहा था। लगता है इसे मेहनत की खुशबू अच्छी लग गई है। मुझे क्या कहा? मेहनत की खुशबू? हाय हाय, ये पसीने की बदबू तो सुना था, अब ये मेहनत की खुशबू क्या होती है? अरे मम्मा, वो क्लास आना था ना, इसलिए जल्दी निकल गया। हैं? अरे और बंटी तो कह रहा सी कि तू भिखारी बच्चों को खाना देने के लिए गया है और तू तो इतने है भाई। ओए, वो भाग गया। हाय वो भी भाग गया। नहीं मम्मा, मेरी तो उससे बात ही नहीं हुई। अरे अब जाओ ना यार यहाँ से। क्या? हाय क्या कहा तूने? मैं जाऊं? मुझे कह रहा है मैं जाऊं? देख रही हो मुझे कह रहा है मैं जाऊं। सुबह से ना ढूंढ ढूंढ के चक्कर खा खा के गिर रही हूँ। सबसे पूछ रही हूँ कहाँ गया मेरा राजा बेटा, और मुझे कह रहा है मैं चली जाऊं। हैं? शर्म नहीं आती तुझे? अरे देख, मुझे बता के भी नहीं गया तू, मुझे कुछ बोल के भी नहीं गया। कितनी परेशान हो गई मैं, और मुझे कह रहा है तू दफा हो जाओ। शर्म नहीं आ रही? ताई जी, नीचे कुकर से ना कुछ जलने की स्मेल आ रही है। चलो चलो। राजमा भी जल गए मेरे राजमा। तू वहाँ है, जल्दी आओ। चलो चलो ताई जी, चलो। दिमाग खराब कर रखा मेरा। चलिए सब लोग। चीटिंग हुई है मेरे साथ। शर्त जीतने के लिए तूने श्रवण को बचाया ना, और अपनी रेड ड्रेस को चाल लिया। बिल्कुल नहीं, पापा चाहते तो सजा दे देते। मैं तो बस पापा की साइड लिया।
यानी कि तू मानती है कि थोड़ी सही श्रवण की गलती तो थी। यानी कि रेड ड्रेस मेरी गलती थी कार में सोना, पर शर्त के हिसाब से वो यहाँ तो टाइम पर था, इसीलिए तो पापा ने भी उसे माफ कर दिया। तो मेरी रेड ड्रेस भूल जा, उल्टा तेरी ऑलिव सैंडल मेरा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ब्रिगेडियर साहब, हमारे हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। सब वैसे ही हुआ। आंखें देखो उसकी, लगता है एकदम नहीं सोया है। लगता है खाना बनाते बनाते थक गया है। अब इसके आराम का इंतजाम करते हैं, बस देखते जाओ। एक बात बताओ श्रवण, तुम लोग इतना चिल्लाते हो कि यूएस से इंडिया यूं ही बात हो जाएगी। और राजा बाबू, तुम्हारी मम्मी उंगली छोड़ के यूएस जाने देंगी? पापा। ओके, चलिए सब लोग चुप हो जाइए। अब हम आज की अगली एक्टिविटी करेंगे, जिसका सुझाव मुझे ब्रिगेडियर तिवारी ने कल रात ही दिया था। आप सबका टेस्ट होगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको आर्मी के बारे में कितनी जानकारी है, जैसे रैंक मैनेजमेंट, रेजिमेंट, कमांड्स एक्सेट्रा। ओके? हाँ बोलो। सर मेरे लिए तो ये फील्ड बिल्कुल नया है, आर्मी का ये भी नहीं पता मुझे तो। इसलिए आप सबको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जिसे आता है वो रिवाइज करेगा और जिसे नहीं आता वो सीखेगा, याद करेगा और फिर टेस्ट देगा। सॉरी अंकल। सर मेरा मतलब, इससे होगा क्या? श्रवण, तुम्हारी उत्सुकता देख के अच्छा लग रहा है। इससे सबको बेसिक जानकारी मिल जाएगी और सबके सब एक ही स्टेज से शुरू कर पाएंगे। पर सर, अगली एक्टिविटी से पहले सुबह के पॉइंट्स? हाँ, बिल्कुल सही बोला। तो आप सब लोग सुबह वक्त पर आए थे और आपने वक्त पर दौड़ पूरी की, इसलिए सबको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और श्रवण, तुम आए तो टाइम पर थे लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। बाहर नहीं निकाला और 1 पॉइंट भी मिल गया। अनीश, चिट्स लेके आओ। यस सर। सब लोग अपने पार्टनर्स की एक चिट निकालेंगे और जिस पार्टनर का नाम लिखा होगा उसके साथ तैयारी करो। आप सबके पास 2 घंटे का समय है। पहले बडी, अब स्टडी पार्टनर। मेरी किस्मत में यही लिखा है क्या? मेरी किस्मत में तो यही लिखी है। सबको अपने पार्टनर मिल गए? यस सर। गुड। सो आपके 2 घंटे शुरू होते हैं अब। चलो। आफ्टर यू। अब क्या करेंगे श्रवण का? दद्दू ने ऑलरेडी कर दिया है। तुमने देखा नहीं, उसकी आंखों में कितनी नींद भरी पड़ी है। इसलिए दद्दू ने जानबूझकर विजय अंकल को ये टास्क दिया करवाने के लिए। इससे हो नहीं पाएगा ऐसी हालत में। मान गए दद्दू। उधर दद्दू श्रवण के चाचा को संभालेंगे और इधर हम चाचा के भतीजे को। सही है यार, क्या प्लान बनाया दादू ने। अब तो गया ये श्रवण। वैसे तो 1-1 सेकंड का हिसाब रखते हैं, अभी पूरे 5 मिनट लेट है। आप पूरे 5 मिनट लेट हैं। पूरे 9 बज चुके हैं जनाब। आपकी घड़ी 5 मिनट आगे है। हो गई 5 मिनट घड़ी आगे। अब जहां जाना है वहां 5 मिनट लेट पहुंचने से अच्छा 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, है कि नहीं? बात तो सही है। गुड नाइट। ये सही बहाना है लेट लतीफों का, इसीलिए तो कभी टाइम पे पहुंचते नहीं। आपने मुझे यहां घड़ी पर बात करने के लिए बुलाया? नहीं, आप ही बताइए, ये कोई बात है? आपके खिलाफ 2 कंप्लेंट हैं जनाब। पहली, पार्किंग। आप अपनी गाड़ी कॉलोनी में यहाँ कहीं भी खड़ी कर देते हैं, जैसे आपने अपनी जमीन काली गाजर उगाने के लिए रख छोड़ी है। वो क्या है ना जी, आपकी दूरी जो इत्तू इत्तू सी जगह है ना, उसमें हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी नहीं हो पाती, मगर मैं कुछ करता हूँ। और ये दूसरी कंप्लेंट देखिए जनाब, सड़क, फुटपाथ
और यहाँ तक कि जो घर के सामने कचरा जमा होता है आपके, क्या आप डस्टबिन के पैसे बचा कर मेल खड़ा करना चाहते हैं? क्या वाहियात कंप्लेंट है? कौन सा कचरा? कब फेंकते हुए देखा आपने हमें? और ये भाषा क्या है कंप्लेंट की? तो ये चिप्स के रैपर, केले के छिलके, कटे हुए पेपर और आपने फेंकते हुए देखा हमें? अब आपके अलावा कौन फेंकेगा? ये सही है। मतलब आपके हिसाब से हम मल्होत्रा जहां जाते हैं वहां कचरा फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। अब ये तो आपको सही मालूम होगा, क्योंकि आपके आने से पहले हमारी सोसाइटी पूरी तरह नीट और क्लीन थी। अच्छा, ये सही है। मतलब आप माइक्रोस्कोप लगा के देखते थे। और सुनिए, हमारे लिए सफाई जगह से पहले मन की सफाई से शुरू होती है। इसीलिए आपके दोनों की ही ये हालत है। बस अभी तक मैं चुप था क्योंकि हमारा बच्चा आपके यहां पढ़ने आता था, मगर अब वो नहीं आता। आपका बच्चा अभी भी हमारे यहाँ है और ये मेनू तेनू करके उसकी मम्मी ने पूरा क्लास डिस्टर्ब कर दिया। खबरदार, खबरदार, मेरी भाभी के बारे में अगर एक और शब्द बोला तो ये शोर शराबा भी नोट करिए कंप्लेन में। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। नहीं तो क्या? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा दोस्त भी वकील है, कोर्ट मैं भी जा सकता हूं। यही ठीक रहेगा। ये नहीं टिक पाएंगे, कॉलोनी में ज्यादा दिन लगता है। वो हम देख लेंगे। कविता, तुम्हारा फोन चार्ज हुआ कि नहीं? कब से मेरा फोन लेकर बैठ गई हो यार? हाँ जी हाँ, आप भी चिल्ला लो ना मुझ पर। आप चिल्ला लो, आपका पुत्र चिल्ला ले। इस घर में तो मैं अपनी बेइज्जती कराने आई हूँ, है कि नहीं? श्रवण ने कुछ कह दिया क्या? इतना नाराज क्यों हो रही हो? और जी श्रवण की गलती नहीं है, वो पड़ोसी है ना, उन्होंने बेचारे को सुबह सुबह बावर्ची बना रखा है, खाना बनवाया है उससे। हाँ तो ठीक है ना भाई, अगर कर्नल साहब उससे खाना बनवा भी रहे हैं तो कुछ सिखा रहे होंगे ना उसको। ओहो छड्डो जी, मैं सब समझती हूँ। मेरे पुत्र से ना पहले से बैर है उनको। उस दिन क्लास में उसी को खड़ा रखा, आज उसी को बावर्ची बनाया, उसी से खाना बनवाया है। पता है आपको, पूरी रात बेचारा गाड़ी में सोया है। अब जाओ पहले श्रवण को लेके आओ घर पे। यार फालतू की बातें मत करो प्लीज, मेरा फोन दो। एक बार जो आपने मेरी बात और नहीं मानी ना, या फालतू का ना, मैंने मुंह कर डाल के बैठ जाना। हाँ नहीं तो। अरे लाओ मेरा फोन। नहीं, आप पहले श्रवण को लेके आओ। अरे लाओ मेरा फोन। मैं नहीं दूंगी, आप श्रवण को लेके आओ। मैं नहीं दे रही, आप श्रवण यार श्रवण बदल गया है भाभी, बिना बताए दुश्मनों के घर चला गया। बच्चा हमारा हाथ से गया। ओ राजेंद्र, इनको समझाना ये बात, इनकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। देखो भाई साहब, बात ना अब इज्जत पे आ गई है। उस बीबी ने मुझे सोसाइटी में बुला के कितना बेइज्जत किया है। आप, मैं बोल रहा हूं ना, अभी के अभी श्रवण को बुलाओ। मैं श्रवण की पढ़ाई को खराब नहीं करूंगा। इस बात को हम आपस में सुलझा लेंगे, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूं। ओ जी, कान खोल के सुन लीजिए, अगर मेरे बेटे को वापस नहीं लेके आए ना, मैंने परमानेंटली खाना पीना कैंसिल कर देना, समझे आप? ठीक है, ऑफिस जाने से पहले उसे ले आऊंगा। कर्नल साहब से जाकर कह दूंगा कि आपको उसमें जो आग नजर आ रही है ना, उसकी माँ अब उससे चूल्हा जलाएगी। ठीक है? ठीक है। ठीक है? हाँ जी ठीक है, जाओ आप। तुम यहाँ क्यों खड़े हो श्रवण? झूला तो तुमने झपट लिया, टेबल का भी सारा ना लूं क्या? वैसे चेयर्स थी यहाँ पर, वो अनीश नीचे ले गया सारी। तो तुम थोड़ा किसको ना। ऐसे बैठे बैठे तो तुम सो जाओगे। सुबह आने का वादा पूरा किया ना, ये भी पूरा करूंगा, अच्छे से टेस्ट दूंगा। वो सुबह वाला वादा ना मेरे सर के ऊपर से ही चला गया। समझ ही नहीं आया कि तुम जीते या हारे। जीता सुमो, जीता, तभी तो 1 पॉइंट मिला ना मुझे। आधे पॉइंट यानी अधूरी जीत। पापा का टेस्ट पास करके दिखाओ, फिर मानू कि तुम असली में जीते। रट्टा मारने में वर्ल्ड चैंपियन हूं मैं। तुम देखना, एक भी फुल स्टॉप इधर से इधर नहीं होगा, गारंटेड। नाश्ता कैसा लगा? अच्छे से खाया ना? तुम तो खा नहीं, ठूस रहे थे। ताकत के लिए ना खाना बहुत जरूरी है सुमो, समझी? फिलहाल तो तुम्हें ताकत जागने के लिए चाहिए।
चुपचाप पढ़ाई करो। जानू के कंधे पे सर टिकाने का ऐसा है सुरूर, वाह 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 वाह, कि सर भी कट जाए तो मंजूर है हुजूर, वाह वाह मियां वाह वाह। बस तुम ही हो जो कवारे मरोगे बंटी मियां। जी हुजूर कहीं खुशी में गुजर तो नहीं गया? अब तो इसे कोई नहीं बचा सकता पापा के टेस्ट से। दद्दू एकदम सही थे, इसे तो नींद ने लपेट लिया। नाइंसाफी है, ना दौड़ा ना पढ़ाई की। आके सोना ही था तो जल्दी आके मुझे हराया क्यों? श्रवण, श्रवण, ग्रुप स्टडी को मजाक समझते हो तुम? नो सर। आज कार में तुम्हारी आंख लग गई थी तो सेकंड चांस दिया था तुम्हें। अब तुम टास्क के टाइम पे सो रहे हो, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। टास्क तो कर लिया सर। कब से सो रहा है? 1 घंटा और 50 मिनट। और जो हम 2 घंटे से इतनी मुश्किल से नहीं कर पाए, वो इसने 10 मिनट में आसानी से समझ लिया, सीख लिया। अब आपका टेस्ट शुरू होगा, ओके? यस सर। यस सर। चलिए। कुछ पढ़ाई तो करी नहीं इसने, सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाई। गुड अनीश, तुमने सब अच्छे से याद किया है। थैंक यू सर। सिट डाउन। सुमन। रेडी सर। अरे तुम रहने दो, पहले श्रवण को बोल रहे तो उसका वैसे भी जल्दी खत्म हो जाएगा। श्रवण, तू पहले चाहती तो वो थोड़ा बहुत जान लेता और तेरी रेड ड्रेस बच जाती। यही चाहती थी ना तू? शायद मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। लाना ही पड़ेगा श्रवण को। कविता को समझाने से अच्छा है कि मैं कर्नल साहब को समझा दूं। वो बुरा मान जाए तो मान जाए, घर की शांति भी तो जरूरी है। कम ऑन श्रवण, जितना आता है उतना ही बताओ। इंडियन आर्मी रैंक 2 कैटेगरीज में बनती है, कमीशन्ड ऑफिसर एंड पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। कमीशन्ड ऑफिसर का सबसे हाईएस्ट रैंक है फील्ड मार्शल, फिर आते हैं जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल एंड फिर ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल,
मेजर, कैप्टन, लास्ट में आते हैं लेफ्टिनेंट। उसके बाद आते हैं पर्सनल बिलो ऑफिसर, जिसके आगे दो और कैटेगरीज हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर एंड नॉन कमीशन ऑफिसर। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी रेजिमेंट। एक रेजिमेंट के अंदर 4 राइफल कंपनी आती है, जिन्हें कमांड करते हैं उनके कमांडिंग ऑफिसर। और अगर रैंक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं कर्नल, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं? कमीशन ऑफिसर्स। बिल्कुल सही। इंडियन आर्मी में 250 से ज्यादा रेजिमेंट है और हर एक रेजिमेंट में 480 से 520 सोल्जर्स हैं। अब इन रेजिमेंट के नाम और कैटेगरी सर मैं बाद में याद करके बताऊंगा। मैं गलत नहीं था, इस लड़के में आग है। हमारी आर्मी में 250 से ज्यादा रेजिमेंट है और हर एक रेजिमेंट में 480 से 520 सोल्जर्स हैं। अब इन रेजिमेंट के नाम और कैटेगरी सर मैं बाद में याद करके बताऊंगा। वैसे एक और बात, क्या आप लोगों को पता है कि हमारी आर्मी इस पूरे विश्व के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड के मैदान को कंट्रोल करती है? कोई मुझे उसका नाम और ऊंचाई बता सकता है? चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत प्राउडली बताना चाहूंगा कि उस बैटलफील्ड का नाम है सियाचिन ग्लेशियर बैटलफील्ड, जो कि सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। सर, मैं आर्मी बैकग्राउंड से तो नहीं हूं, पर देश के बारे में ये सब पढ़ते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। जय हिंद। एक्सीलेंट श्रवण, इतनी डिटेल में किसी ने भी नहीं बताया। तुम्हें मिलते हैं आप पूरे 8 में से 8 पॉइंट्स। थैंक यू सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। देवराज, आओ आओ। अब बस सर, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं बस देखने आया था कि आपकी क्लास कैसे चल रही है। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। नहीं सर, बस आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। थैंक यू। ओके। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पूरे दिल और दिमाग से ग्रुप स्टडी में लगे हुए हो। मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं अच्छी तरह से आपको सिखा सकूं। थैंक यू सर। तो हम लोग कल मिलते हैं। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। अब क्या सर? अरे आज पहला ही दिन है ना, कल एक बेजोड़ प्लान के साथ मिलेंगे। सुमो, सुमो, सुमो। मेरा नाम सुमन है। और सुमन को आज मेरे घर आना है। किस खुशी में? 2-2 शर्ट जीतने की खुशी में। तुमने चीटिंग की है। 10 मिनट में इतना याद नहीं हो सकता। कौन सी चीटिंग? बोला था ना रट्टा चैंपियन। इजी था मेरे लिए। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम बात बदल रही हो। सब्र करो, सोच के बताती हूँ। सोच के नहीं, आकर बताना। 2 दिन का एक्सचेंज ऑफर बाकी है। अगर इतनी जल्दी है तो कल यहाँ पहन के आ जाओ, यहीं बता दूंगी कि कैसे लग रहे हो। मुझ पे ये बहाने काम नहीं करने वाले सुमो। यहाँ बताना तो यहीं पहन के आऊंगा। मुझे तो बस तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुननी है। हाँ मम्मा, थैंक यू बोला। हद है ना भाई इनकी भी। पहले तो अपने वादे से मुकर गए वो अलग, और ऊपर से जाके उन पड़ोसियों का एहसान भी माना है। मम्मा, अगर आप वहां होते ना तो आप भी बिल्कुल सेम टू सेम करते। पता है विजय अंकल ने मेरी इतनी तारीफ की ना, पूछो ही मत। पूछना तो पड़ेगा भाई साहब से। भाभी, आज चुप मत रहना। क्या कर रहे हैं? खाना तो डिसिप्लिन से खा।
डिसिप्लिन? तुम कब से डिसिप्लिन की बातें करने लगे? जब से आपने चीटिंग की है। क्या बोला था आपने? सुबह 5 बजे उठाओगे, है ना? और चाची बोल रही थी चद्दर तान के सो रहे थे आप। श्रवण, तू वहाँ पे पढ़ाई करने जाता है या बदतमीजी सीख सीख के आ रहा है? मम्मा वो लोग सिखा रहे हैं कि जिंदगी में हर चीज का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, जैसे कि उनका सुबह 5 बजे उठ के जॉगिंग जाना, 1 बजे लंच करना और रात को 8 बजे शांति से फैमिली के साथ डिनर करना। अब इसी से तो लाइफ में डिसिप्लिन आएगा ना मम्मा। वाह भैया, आप तो बड़े इम्प्रेस लग रहे हो अपनी बॉडी से। खाना खा। ठीक है, आज हम सब बदल देंगे। सच्ची पापा? वो कैसे? सरप्राइज, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम सब ठीक 8 बजे मेरे कमरे में मुझे मिलना। ठीक 8 बजे। फुल्का ले ले एक और। हाँ ले लूंगा। हो गया तेरा? अरे हो ही रहा है था। अबे तुम होगी शर्ट उतार। अरे मियां हमारी उत्तरी वाली भी पहनोगे ना तो भी महकोगे। प्रेस खराब आ रही है, प्लीज उतार दे। हम तो कह देते ना बाया पीरेस। तुम ये लो, मरो मत। देख बे, घर वाले गए हैं तेरे बाहर, अकेले रहने में तेरी जान निकलती है। तो ना बकवास कम कर वरना 2 मिनट में दफा कर दूंगा। वाह मियां, सही है। मतलब भाई के साथ ऐसे करोगे? और कसम से सच बता रही हूँ मियां, बाहर जाके ऐसा वाला शोर करूंगा ना मैं, फिर करते रहना अपना गुटरगु गुटरगु। हम जा रही है, देखो हम जा रही है, बाद में हमको कहना, हमको मत रोकना फिर। अभी भी मौका है, रोक लो। अबे तुझे यहाँ कुछ दिन रखने के लिए ना मम्मी को 1 महीना कद्दू खाने का वादा किया मैंने, तब जाके पापा को मनाया उन्होंने। बकवास कर रहे। अब ये नौटंकी बंद कर वरना सब वापस ले लूंगा। अरे हम तो मजाक कर रही है तुम मियां, पर हम वादा करते कि जब तक है जा हम हैं यहाँ, साथ देंगे हम तुम्हारा मियां। अरे भाई बीना, अरे रमेश भाई अब तो बता दो, इतनी बढ़िया दावत किस खुशी में खिला रहे हो? सही कहा पापा आपने, मजा आ गया सचमुच। एक एक आइटम चाची जी ने अपने हाथों से बनाए दद्दू। आज कोई बड़ा ऑर्डर मिला, खूब तरक्की करो। और बीना, ऐसे हमें दावत भी खिलाती रहो। जी भाई साहब, दावत में खीर भी बनी है। अरे वाह, अरे वाह भाई, देखिए, लाओ जी। और तुम लोग भी लो, तुम्हारी बहुत फेवरेट है ना, ये लो। क्या बात है बीना, बहुत ही अच्छी है। थैंक यू भाभी। लेकिन ये तो बताओ कि खुशखबरी क्या है? भाभी, तरक्की तो हुई है, पर इस बार क्या बीना? रमेश, बाबूजी, आपको याद होगा इंदौर में मैं नया काम शुरू करने की सोच रहा था। वो नया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कुछ खोलने थे। जी, उसको खोलने की मुझे परमिशन मिल गई है। गुड। और भाई साहब, उसके लिए ये पैसे यहाँ के सेंटर के मुनाफे से निकाल रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पार्टी पार्टी पार्टी। ओके ओके, ठीक है। तो रमेश की कामयाबी पर पार्टी मेरी तरफ से, ओके? ये बाबूजी, इस काम को शुरू करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे पता नहीं मैं कैसे। क्या 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 दिक्कत है बताओ? अरे छोटा मोटा होगा, देख लेंगे हम, बताओ। इसको शुरू करने के लिए हमको इंदौर शिफ्ट होना पड़ेगा। थप्पड़ खाएगा जो उसने खाने को मना किया तो। जा उसे जाके बोल दे आज आनाकानी ना करे, कद्दू नहीं बना रहे। हाँ नहीं तो। ओ जी, क्या बात है, लगता है आज कुछ स्पेशल बन रहा है। बड़ी देर से किचन में कुकिंग कर रही हैं आप। वाह 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 वाह, राजस्थानी गट्टे की सब्जी। वाह, याद है मैंने आपको बताया था
कि कॉलेज में कर्नल साहब और मैं। हाँ याद है, याद है। सब याद है कि आप दोनों की दोस्ती हुई थी गट्टे की सब्जी साथ खा खा के, और अब उसे भुगत रहा है मेरा पुत्र। और जी अपना दिल थोड़ा पक्का कर लो, कर्नल साहब हमारे श्रवण को बंदा बना रहे हैं और शुरुआत तो हो ही चुकी है। एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये गट्टे की सब्जी है ना, कर्नल को मुझसे ज्यादा पसंद थी। तुम कहो तो थोड़ा उन्हें। हाय, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये आप दोनों बाप बेटे ना हर वक्त उनकी चापलूसी क्यों करते रहते हो? सब्जी बनी हुई रखी है, देनी है तो जाके खुद दे आओ। मैं नहीं तो मैं। मेरा जाना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कर्नल साहब को ये सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। राइट। तो क्या खुशी से तालियां बजाऊं? पूछ क्या रहे हो? इतना जरूरी है तो जाओ। बाबूजी। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। वैसे रमेश, अगर शिफ्ट होना पड़ा तो कब जाना पड़ेगा? मम्मा, भाभी, यही कोई 2-3 महीने में शिफ्ट होना होगा। अरे फिर तो बहुत टाइम है, हो सकता है तब तक कोई ना कोई हल निकल आए। कोई भरोसे का मैनेजर मिल जाए, उसे रख लें और फिर रमेश बीच बीच में चक्कर लगा लिया करे। ऐसा हो सकता है विजय? पापा। अरे डमरू, हाँ दद्दू। इन मल्होत्राओं को याद दिला दो, आज ही वार्निंग मिली है, अगर ऐसे चलता रहा तो निकलवा दूंगा यहाँ से। जी दद्दू। क्या बात है जी, आज तो बड़े जश्न मना रहे हैं। अरे जिंदगी एक जश्न है, मैं तो बस इसे मना रहा हूँ तुम्हारे साथ, अपने परिवार वालों के साथ। चाचू, चाचू क्या कर रहे हो आप? तुम 15 मिनट लेट हो, डिसिप्लिन की दुम। चाचू जानबूझ के पंगे ले रहे हो तो आप। मैंने बोला था ना वो लोग रात को 8 बजे खाना खाते हैं। अरे अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो जाओ ना, उनके कानों में रुई ठूस दो। तुम्हें रोका नहीं है किसी ने, म्यूजिक तो ऐसे ही चलेगा। मियां, हमारी बात मानो, इनकी आंखें भी तुम्हारे बप्पू की तरह डरावनी हो रही है, निकलते बनो। चाचू ये गलत बात है, हम लोग इस सोसाइटी में नए हैं ना, और सोसाइटी के रूल्स कितने पुराने हैं, तो किसको किसकी बात सुननी चाहिए? पर ना सानू सुनने का शौक है ना सुनाने की जरूरत। ये दोनों बाप बेटे भी ना। ओ यार, इतना शोर, आस पड़ोस मोहल्ला, किसी का तो सोचो। जो भी है भैया, इसको बंद करो। हाँ, और तू जा, ये आज ही कंप्लेन हुई है, जा कर्नल साहब के पास लेकर जा इसे जल्दी। हाँ? और खबरदार, खबरदार जो तू गया तो मैंने ना इतनी सी भी रोटी नहीं खानी और एक घूंट पानी नहीं पीना, समझा ना तू? कविता, कविता, अरे मेरी बात तो सुनो यार, इतना बिगड़ क्यों रही हो तुम? अरे पंडित, यार चल चल चल। हाँ? प्लीज जाना यार लेके। मैं हुआ? नहीं 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 ना ना ना, मैं तो हुआ कभी। बंटी, सुमो कहती है गलती की है तो मानो, और अगर मानते हो तो माफी मांगो। अब चाचू की इस गलती के लिए माफी नहीं मांग सकते ना, इससे उनका गुस्सा थोड़ा कम होगा। प्लीज जा, प्लीज। ठीक है मियां। गेट के अंदर पैर रखते ही हल्ला बंद। डर गए होंगे, सबको पता है यहाँ सिर्फ दद्दू की चलती है, सब इनकी बात मानते हैं। मान के रहेंगे तो अच्छा है। सुमन, अरे बंटी भैया। हेलो सुमन। हाय। हेलो। क्या है, क्यों आए? घबराओ मत, बोलो। वो अंकल मियां ने आपके लिए गट्टे की सब्जी भिजवाई है। वाह। अरे वाह, पहले वीना की दावत, फिर खीर और अब ये गट्टे की सब्जी। आज का डिनर तो आप सब कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू बंटी। डमरू, चम्मच लाओ जरा। जी।
अरे देवराज अंकल ने तो सब्जी देख के पहले ही कह दिया कि रुको, अगर खुद का भला चाहते हो तो पहले जो सब्जी हमारे दोस्त को खिलाओ। तो हम भी बस लेके आ गए। उन्होंने तुम्हें नहीं खाने दिया तो तुम हमारा दिमाग खाने आ गए। पापा रहने दीजिए ना। थैंक यू बंटी, थैंक यू सो मच बेटा। दद्दू सॉरी, वो क्या है ना, हमारा मानना है कि गलती करो तो मान लियो और मान लियो तो माफी मांग लियो। तो दद्दू वो लाउड म्यूजिक के लिए 2 कान पकड़ के सॉरी। वो क्या है ना, हमारा जो बाजा सिस्टम है ना वो थोड़ा हड़बड़ा गया था, बस अभी चलती है। ये तो मैंने श्रवण को बोला था, यानी श्रवण ने बंटी को बोला सॉरी बोलने के लिए ताकि लड़ाई बढ़े नहीं, पर वो खुद क्यों नहीं आया? अरे मियाँ बीबी को तो हम धक्का मार के गिरा ही देते, बस तुम्हारे ससुर जी की मीठी बोली ने हमारी बेड़ियां ही बांध दी। अबे सुमो, सुमो क्या बोली? कुछ तो कहा होगा ना? हाय, ठीक से बताना क्या कहा उसने? और वो सब्जी देख के कितनी खुश थी। देखो मियाँ, तो ऐसा है, तुम ना ज्यादा उतावले मत होइयो, ठीक है? अब देखो ऐसा है कि हम बीबी और अंकल के बीच में फंसे हुए थे, तो माफ कीजिएगा, हमने ये नहीं देखा कि तुम्हारी सुमो 2 दांत दिखा के ऐसी के 4। सुमो का फोन ले बेटा, तू गेम खेल। हाय सुमो। तुमने ये गट्टे की सब्जी कहकर बनवाई थी? इसके पीछे की कहानी पता थी तुम्हें? अरे नहीं नहीं, वो सब्जी तो मम्मा ने ऐसे बना दी थी। और तुम्हें पता है, सब्जी देखते ही पापा को सबसे पहले विजय अंकल की याद आई। दोस्ती में ऐसा ही होता है, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें याद रहने लगती हैं और फिर चाहे जो हो जाए कभी नहीं भूलती। तो इसका मतलब ये दोनों अभी भी दिल से पक्के वाले दोस्त हैं और हमें बस इन्हें एक दूसरे की तरफ पुश करना है। बिल्कुल, और ये सब मुश्किल हो जाता अगर तुम बंटी को टाइम पर भिजवाकर सॉरी ना बुलवाते। बंटी? मुझे तो सुनते ही समझ आ गया कि वो बात तुम ही बोल सकते हो, मतलब हमारी बात है, बंटी को तो कुछ पता भी नहीं, तो वो कैसे? ओए, कौन सी माफी? और ये क्या रहता फैला के आया तू? अरे वो लाउड म्यूजिक के लिए जो तुम सेड फील कर रही थी ना मियाँ, बस डिट्टो उसी को लपेट लिए हूँ। कह दिया कि हमारा जो बाजा सिस्टम है ना वो थोड़ा हड़बड़ा गया है। यार बंटी। हाय सुमो, वो एक्चुअली आवाज चली गई थी। मैं बस ये कह रही थी कि माफी मंगवाने के लिए थैंक यू, वरना उससे पहले दादू बहुत गुस्से में थे। एंड किसी और के कहे मेरे वर्ड्स पहचानने के लिए थैंक यू। तो फिर मेरे वर्ड्स याद रखकर रिपीट करने के लिए थैंक यू। हाँ, अब दोस्ती में तो ऐसा ही होता है सुमो, अक्सर एक दूसरे की छोटी छोटी बातें याद रह जाती हैं। एग्जैक्टली। वैसे बंटी की जगह अगर तुम खुद आते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। मतलब मैं आता तो तुम खुश होती? मतलब कि जो तुमने अभी किया वो भी अच्छा था, पर अगर तुम भी साथ में आते तो और ज्यादा अच्छा लगता। चलो अब मैं जा रही हूँ, गुड नाइट, कल मिलते हैं तुम्हारी नई शर्ट में। गुड नाइट। सुना तूने बंटी? अरे हाँ मियाँ, जैसे बीबी ने कहा था, काफी लाउड हो तुम। यार तूने तो माफी मांग के मेरा फायदा करा दिया। सुमो ने कहा कि अगर मैं आता तो अच्छा होता, और कल उसने मुझे नई वाली शर्ट में बुलाया, सब तेरी वजह से भाई। अरे मियाँ, हमने तो पहले ही कहा था ना कि हम जब तक ही हैं तुम्हारी जी जान से मदद करेंगे, बस वही कर रही है। बंटी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे 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 दूर हटो। ये हरकत है ना तुम्हारी सुमो के लिए बचा के रखो मियाँ, हम बंटी मियाँ है। बंटी नहीं, हमारे बंटी, हमारे बंटी मियाँ। अरे 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 छोड़ो हमें, नहीं तो हम घर चले जाएंगे। अरे बचाओ इस सबला नारे को कोई। सुमन, मैं कह रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाने वाली इंदौर। कंचा तू इधर आके बैठ और मुझे बता कि ये क्या है। हमारा घर। एग्जैक्टली, हमारा घर, तो हम यहीं रहेंगे ना? हाँ, पर पापा ने तो नहीं जाएंगे, चाचू खुद फैमिली से दूर नहीं रह सकते,
इसीलिए तो उन्होंने वो 2 साल पहले दिल्ली वाला ऑफर भी छोड़ा था। हाँ, माना कि पापा ने पहले काफी सारे ऑफर्स छोड़े हैं, पर इसके लिए वो कब से ट्राई कर रहे थे सुमन। पापा ने बोला ना कि वो कोई मैनेजर रख लेंगे। कंचा, हम एक परिवार हैं और हम एक छत के नीचे एक साथ रहेंगे, समझी? और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तू मुझे प्रॉमिस कर, तो मुझे अपने पास रोक लेगी। बुद्धू, मैं तो इस बात की टेंशन भी नहीं ले रही, क्योंकि ऐसा कुछ होना ही नहीं है। ओके, अब जाके सो जा, क्योंकि कल सुबह मुझे तुझे श्रवण की नई शर्ट देखनी है। फिर से? कितनी बार बोला है मैंने तुझे, ऐसे छुप के किसी की बातें नहीं सुनते, बैड मैनर्स होते हैं। इतनी जल्दी सुबह उठा के हमसे जिस शर्ट प्रेस कराए हो ना मियाँ, हमें कच्ची नींद की बदवा लगेगी। सही कह रही हूँ। हाँ, तो मेरी जान, उस बदुआ से बचाने के लिए सबसे आगे तू खड़ा होगा। बढ़िया लग रहा हूँ ना? बढ़िया क्या, बढ़िया के भी बाप लग रही हो मियाँ। यार बस सुमो बिल्कुल ऐसे ही बोल दे। हाँ, अब रोज रोज सुबह जल्दी उठने लगे तो मल्होत्राओं का नाम ही ना खराब हो जाए। श्रवण,